एक बार जब राजाओं की सभा लगी महाराज, तो उनके सामने एक प्रश्न आया कि युधिष्ठिर और दुर्योधन में किसे राजा बनाया जाए। तो उन्होंने उन दोनों को एक काम दिया, टास्क दिया कि इस काम को जो पूरा करके सर्वप्रथम आएगा और जो अपनी कार्य की सफलता जिस प्रकार बताएगा उसको उस प्रकार से हम परीक्षा में उत्तीर्ण करेंगे। उन्होंने कहा जाओ, जाकर तुम लोग बुरे और अच्छे व्यक्ति खोज कर लाओ कि हमारे राज्य में कितने बुरे व्यक्ति हैं और कितने अच्छे व्यक्ति हैं। दोनों गए, दोनों उसी राज्य में गए, दोनों हस्तिनापुर के राजकुमार हैं, पर दोनों गए, दोनों का नज़रिया इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी वापस लौट कर आते हैं और वह कहते हैं कि मुझे एक भी व्यक्ति गलत, पापी, दुरात्मा नहीं मिला। जो भी मुझे मिले सब धर्मात्मा मिले, सब अच्छे पुण्य कार्य करने वाले मिले। वहीं पर दुर्योधन वापस आता है और दुर्योधन क्या कहता है कि मुझे एक भी सही व्यक्ति नहीं मिले, सब करप्ट थे, सब दोषी थे, सब में पाप भरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या सीख मिलती है कि हमारा नज़रिया इस प्रकार है, जब आप अच्छे हो, आपका माइंड अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, जब आपके अंदर में अच्छी मानसिकता होगी तो आपको सब लोग अच्छे दिखेंगे। जब आपके दिमाग में किसी के प्रति निगेटिविटी भर जाएगी, बुरापन भर जाएगा, तो उसके अच्छे गुण आपको दिखाई ही नहीं देंगे। जैसे अगर हमारे अपोजिट पार्टी वाले हमारे सामने में बैठ जाते हैं तो उनको अच्छे काम भी हमारे उन्हें अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वो हमारे अच्छे काम के अच्छाई को देखते ही नहीं हैं, उनको उस काम में सिर्फ बुराई ढूंढना होता है। तो इसी प्रकार जब हम किसी व्यक्ति के बारे में यह मन में सोच बना लेते हैं कि उसमें बुराई है, तो हमें उसके बुरे दिखने लगते हैं, उसके कर्म हमें बुरे दिखने लगते हैं। और जब हम उसमें से सीख लेते हैं तो हमें महाराज रावण के भी चरित्र से अच्छे गुण दिखने लगते हैं, उसके जीवन से भी हमें एक सुंदर संदेश दिखने लगता है। अरे वह रावण जिसके पास राम ने भी लक्ष्मण को भेजा था कि जाओ, जाकर इस मृत्यु सैया में पड़े हुए रावण से ज्ञान लो, तो उस व्यक्ति, उस रावण में भी जो दुराचारी था, दुरात्मा था, उसके अंदर भी सुंदर गुण उस राम को दिखते हैं, जिसने महाराज उस रावण में भी वह अच्छे शब्द, अच्छे कर्म देख लिया। तो आप वह राम बनने की चेष्टा करो जिसे रावण में भी गुण दिखते हैं। अरे आप वह दुर्योधन बनने की कोशिश क्यों करते हो जिसमें कृष्ण में भी उसे अवगुण नजर आता है? तो खुद को आप निर्मल बनाओगे तो सब कुछ आपको निर्मल दिखेगा। खुद के आँखों में अगर आप धुंधला चश्मा पहनोगे तो पूरा संसार आपको धुंधला दिखेगा, तर्कवान दिखेगा, अधर्मी दिखेगा, अधर्म के कार्य दिखेंगे। आप कहीं भी जाओगे आपको शांति कहीं भी नहीं मिलेगी। तो सुंदर शिक्षा ही हमारे जीवन को बदलती है। महाभारत में एक कथा आती है, नाम है मदालसा। ये स्त्री मदालसा एक ऐसी स्त्री हैं जिन्होंने अपने पुत्रों को ऐसा ज्ञान दिया कि पुत्रों को सिर्फ वो, जब उनके घर में पुत्र जन्म लेता ना, तो वो उसे खिलाते हुए सुलाते हुए सिर्फ एक बात कहती, बेटा तुम शुद्ध हो, तुम नित्य हो। और ऐसे कह कर वह उसे सुलाती, उसे ऐसे ऐसे शिक्षाएं देती कि वह बालक जैसे ही 8-10 वर्ष के होते हैं वह तुरंत जंगल के लिए चले जाते हैं। उन बालकों के बीच में उन्होंने ऐसा वह ज्ञान देती कि उनके जितने भी बालक होते सब उनको चले जाते। तब उनके पति राजा ने कहा कि देवी आप मुझे एक वचन दो, आपने सारे पुत्रों को मेरे संत बना दिए, पर यह जो छोटा वाला पुत्र है इसको आप कोई शिक्षा मत देना, ऐसी कोई उसे ज्ञान मत देना, कम से कम एक बालक तो मेरा छोड़ दो जो मेरा राज्यपाल संभाल सके। मदालसा ने कहा ठीक है, मैं इसे कोई शिक्षा नहीं दूंगी पर इसे एक मंत्र जरूर दूंगी।
और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उस राजकुमार को एक ताबीज में, भोजपत्र में एक मंत्र लिख दिया और वह मंत्र लिखकर उसके गले में पहना दिया। और जब माँ बाप दोनों मदरसा और उनके पति वन को जाने लगे तो वह बालक रोने लगा। बोले, माँ, जब मुझे याद आएगी आपकी, मैं कैसे इस राजपाट को चलाऊंगा। तब मदरसा ने कहा, पुत्र, जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा याद आए तब इस ताबीज को खोल कर पढ़ लेना, तुम्हारी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, तुम्हें मार्गदर्शन अपने आप मिल जाएगा। आज उस राजकुमार के मन में बहुत इच्छा हुई और आज उसने वह ताबीज खोली तो उस ताबीज में एक मंत्र लिखा था। उस मंत्र क्या था? संग सर्वात्मनः त्याज्य सहचेत्यक तु न शक्यते ससद्दिवः सह कर्तव्यः संता संगो ही भेखजम। उसमें लिखा था, हमेशा संग को जीतो, संग सर्वात्मनः त्याज्य, बुरे लोगों की संगत को त्यागो, अच्छे लोगों की संगत करो। अगर आप बुरे लोगों की संगत से दूर रहोगे और संगत ही हमें हमारे जीवन से को आदर्शवान बनाता, या संगत जो है ना महाराज, जैसा करो संग, कहते हैं ना, जैसी संगत हो वैसी रंगत हो जाती है। आप जिसका संग करोगे आपके अंदर उसके गुण आएंगे ही। तो हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। यह हमारे हथेली में महाराज लक्ष्मी का वास है। पहले बुजुर्ग लोग हमें क्या सिखाते थे? जब सुबह जगो तो इस हथेली का दर्शन करो, इसी में हमारे चारों धाम बसते हैं। इस हथेली में परमात्मा का वास है।